दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी प्री के लिए भारत में कोयला प्राप्ति के क्षेत्र जो है देखेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, लगातार देख रहे हैं या तो स्टेटमेंट में या डायरेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन आ ही रहा है। तो क्यों नहीं इसको एक बार देख लिया जाए। और नदी घाटी की दृष्टि से क्वेश्चन नदी घाटी की दृष्टि से आता है, डायरेक्ट तलचर नहीं आएगा, सिंगरौली नहीं आएगा, नदी घाटी की दृष्टि से। इसलिए 5-6 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पीटी की तैयारी में आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो अपने से पढ़िए। अगर आपको समस्या है तो 85 पीडीएफ रट के जाइए, आपका पीटी होगा। 85 पीडीएफ में हर हाल में 105 क्वेश्चन लगेंगे, उसका भी इसका भी पीडीएफ है। ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 में पीटी पास कर जाइए। आइए, अब आप लोग कहते होंगे कि सब चीज में आप पैसे मांगते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, पीडीएफ जो बनता है ना, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और उसका टाइपिंग बाहर होता है तो टाइपिंग का भी चार्ज होता है। 60 रुपये एक पेज का टाइपिंग होता है, दोनों साइड मिला के 120 रुपया हो जाता है। तो खर्चे काफी रहती है, इसलिए हम फ्री में नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर भी वीडियो तो डालते ही हैं यूट्यूब पे, लोग देख के अपना लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे लाभ उठाते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो हमको बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वीडियो फॉलो किए थे, मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो चलिए, ये भारत का मैप आप देख लीजिएगा, मोटे तौर पर बनाया गया है। सबसे पहले देखिए, जान लीजिए कि भारत में 98.3% कोयला गोंडवाना काल के चट्टानों से प्राप्त होता है। गोंडवाना काल के, और गोंडवाना काल के चट्टानों में लिग्नाइट कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला मुख्य रूप से प्राप्त होता है। भारत में कोयला प्राप्ति के क्षेत्र अगर देखेंगे तो नदी घाटी की दृष्टि से दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, गोदावरी नदी की घाटी, सोन नदी की घाटी, थोड़ा सतपुरा क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र में कन्हन नदी की घाटी के क्षेत्र, इन्हीं सब में गोंडवाना काल के कोयला प्राप्त होता है। और बाकी जो है टर्सरी जो कोयला है भारत में, मेसोजोइक और टर्सरी काल के, वह लिग्नाइट कोयला होता है, भूरा कोयला, जो भारत के अलग अलग राज्यों में है। हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि भारत के 98.3% भारत कुल कोयला भंडार का 98.3% कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना काल से, जिसका क्षेत्रफल क्या, गोंडवाना क्षेत्र का, गोंडवाना 47,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। और एक गोंडवाना काल के जो कोयले हैं नदी घाटी में प्राप्त होता है। जैसे सोन नदी की घाटी में, सोन नदी घाटी में एमपी में उमरिया, सिंगरौली, तत्पानी, रामकोला में कोयला प्राप्त होता है। झारखंड के डाल्टनगंज, हुटार, हुटार जो है में जो है सोन नदी घाटी में जो कोयला प्राप्त होता है। फिर ब्राह्मणी नदी की घाटी में कोयला प्राप्त होता है। दामोदर नदी घाटी में रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, कनपुरा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयला प्राप्त होता है। रानीगंज, झरिया, गिरिडीह से, गिरिडीह जो है झारखंड में है, झरिया भी झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। महानदी की घाटी यहाँ पर है, उड़ीसा में जो है, छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में जो है बहती है। यहाँ की जो कोयला प्राप्ति के क्षेत्र है वो तलचर, प्रसिद्ध क्षेत्र है उड़ीसा के, संभलपुर, इस क्षेत्र से जो है महानदी घाटी में कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा कोरबा, सनहट, झिलमिरी, चिरमिरी, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से भी बहती है, तो छत्तीसगढ़ के राज्य में जो महानदी घाटी है उसमें कोरबा, सनहट, झिलमिरी, चिरमिरी क्षेत्र से भी कोयला प्राप्त होता है। और उड़ीसा के तलचर, संभलपुर। अब गोदावरी जो है यहाँ महाराष्ट्र से बहती है और आंध्र प्रदेश में चली जाती है, तेलंगाना होते हुए। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में कोयला प्राप्त होता है गोदावरी नदी घाटी में। ये वर्तमान जिला में प्राप्त होता है।
सिंगरौली और तंदूर क्षेत्र जो है तेलंगाना में पड़ता है, ये गोदावरी नदी का ही बेस है, वहां से प्राप्त होता है। एक वर्धा नदी है महाराष्ट्र में नागपुर के पास, वहां से जो है कोयला प्राप्त होता है। उसके बाद सतपुरा नदी के क्षेत्र में जो है के आसपास जो है नर्मदा नदी के जो है आसपास के क्षेत्र में भी कोयला प्राप्त होता है, याद रखिएगा। यहाँ सतपुरा के नीचे नर्मदा के यहाँ पे, तो ये स्थिति है, नर्मदा यहाँ पर है, यहाँ पे कोयला प्राप्त जो है होता है। तो ब्राह्मणी में प्राप्त होता है, सोन में प्राप्त होता है, महानदी में प्राप्त होता है, बारदा में प्राप्त होता है, गोदावरी में प्राप्त होता है। तो ये जो है भारत में जो है कोयला के जो है मुख्य क्षेत्र है, यहाँ बिटुमिनस कोयला जो है प्राप्त होता है। लेकिन रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, रानीगंज में स्पेशली जो है तिसारगढ़ में या सरटोरिया क्षेत्र में उत्तम किस्म के एंथ्रेसाइट कोयला भी प्राप्त होता है। और जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में भी एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है गोंडवाना काल के जो है कोयले प्राप्ति के क्षेत्र है। अब जो है टर्सरी काल के कोयला प्राप्ति के क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ है भारत में, तो देखिएगा असम के लखीमपुर शिवसागर जिले में, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के डफला पहाड़ी में, उसके बाद मेघालय के जो है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी में भी लिग्नाइट कोयला मिलता है। तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले में भी जो है लिग्नाइट कोयला मिलता है। गुजरात में भी जो है लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर में लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर के चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। तो लिग्नाइट कोयला देखेंगे तो भारत के राजस्थान, भारत के असम, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु, इन्हीं राज्यों, जम्मू कश्मीर, इन सब राज्यों से जो है लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला का उत्पादन जो है तमिलनाडु से होता है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। तो बेसिकली पीटी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि किस किस नदी घाटी में कोयला प्राप्त होता है और कौन कौन सा क्षेत्र है, मुख्य रूप से इससे मेंस में भी आप काम चला लीजिएगा। बाकी एक पेज का PDF है, उसको देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा।